नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। हम आप पहुंचे हैं नवाबों के शहर, क्योंकि इस वक्त यहां पर एक तेंदुए का आतंक छाया हुआ है, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं, अपने घरों में दुबके हुए हैं। आपको वो इलाका दिखा देती हूं जहां पर तेंदुए को देखा गया था। ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का इलाका है, कुर्सी रोड का ये इलाका है। आप ये पूरा इलाका देखिए। पहले तो यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है और गर्ल्स हॉस्टल यहीं पर सामने है, सामने यूनिवर्सिटी भी है। और गर्ल्स हॉस्टल के मेस में ही सबसे पहले तेंदुए को 26 तारीख से की रात के 11 से 12 बजे के बीच में देखा गया था। उसके बाद यहाँ पर छात्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है, अंदर जो स्टाफ है उसमें भी दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग इक्का दुक्का ही घर से बाहर निकल रहे हैं, बहुत सोच समझकर ही वो घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दूं, 24 दिसंबर को सबसे पहले उसको देखा गया था। उसके बाद अलग अलग इलाकों में, लखनऊ के कल्याणपुर की अगर बात करूं, वहां पर उसको देखा गया, खड़गापुर में देखा गया और यहां पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के मेस के भीतर भी उसको देखा गया था। लखनऊ में एक तेंदुए के घुसने के बाद अब लगातार यहां पर हड़कंप मचा हुआ है। 24 दिसंबर को शहर में घुसे इस तेंदुए को कई इलाकों में सबसे पहले देखा गया और ऐसे में तेंदुए को पकड़ने के लिए अब वन विभाग और पुलिस की टीम ने मोर्चा खोल दिया है। इस बीच लखनऊ में तेंदुए की फैलाई दहशत के कई वीडियो भी अब सामने आने लगे हैं। इनमें तेंदुए के एक पालतू कुत्ते के शिकार करने का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी अब खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कुत्ते का शिकार कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी तेंदुए का आतंक नहीं थमा। 2 दिन पहले वो तेंदुआ घनी आबादी वाले लखनऊ के कल्याणपुर इलाके में पहुंच गया था और सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम ने इलाके में चप्पे चप्पे पर अपना पहरा डाल दिया। तेंदुए को पकड़ने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके भीतर डर का माहौल जरूर है, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो देखिए, लखनऊ में 24 दिसंबर को सबसे पहले इस तेंदुए को देखा जाता है। उसके बाद अलग अलग इलाकों में सीसीटीवी के जरिए इस तेंदुए को देखा गया, लोगों ने इस तेंदुए को देखा, जिसके बाद तुरंत वन विभाग और पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया। और अगर नजारा आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत कम ही लोग यहाँ पर आसपास दिख रहे हैं। ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का क्षेत्र है, जहाँ पर सबसे जो मेस है यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल की, वहां पर इस तेंदुए को भीतर देखा गया था, जिसके बाद जो छात्र थे उनमें डर का माहौल लगातार बना हुआ है। लखनऊ में 24 दिसंबर को सबसे पहली बार तेंदुए को देखा गया, जब वो खुला घूम रहा था और खुले में घूम रहे तेंदुए के खौफ से लोगों के पसीने छूटे। 24 दिसंबर की रात को पहली बार लखनऊ में तेंदुआ देखा गया था और तब से वहां के अलग अलग इलाकों में दहशत फैली हुई है। लखनऊ के कल्याणपुर इलाके में वन विभाग के हाथ आते आते बाघ निकल गया और वहां ऑपरेशन के दौरान उसने एक शख्स पर हमला भी कर दिया था और जाल से छूटकर वो भाग निकला। और अब 26 दिसंबर से तेंदुए का कुछ अता पता नहीं चल पाया है। लेकिन इस बात से वहां के लोगों की हालत अब और खराब हो गई है, क्योंकि डर है कि कहीं तेंदुआ कहीं आसपास ही ना छिपा बैठा हो, जैसा कि उसने एक कुत्ते को भी शिकार बनाया और ऑपरेशन के दौरान एक व्यक्ति को भी जख्मी कर दिया था। लखनऊ के आदिल नगर के निवासियों की रातों की नींद गायब है तेंदुए की वजह से, और इस वजह से लोगों के अंदर का जो दहशत है उसे दूर करने के लिए वन विभाग की टीम जो है लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो वन विभाग की टीम है वो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, ताकि लोगों के अंदर जो दहशत है तेंदुए को लेकर वो दूर हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तस्वीर, बड़ा बड़ा पिंजरा अगर देखा जाता है, कहीं से लोकेशन मिलता है तेंदुए का, तो इन्हीं पिंजरे में कैद करके, इसी पिंजरे में कैद करके तेंदुए को यहाँ से लेकर जाया जाएगा। दूसरी एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, हल्की हल्की बारिश हो रही है इस वक्त और यहाँ पर आप देखिए वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो लगातार मुस्तैद हैं, और जैसे ही इन्हें कहीं से भी कॉल मिलेगी कि उन्हें फलाना इलाके में तेंदुए देखा गया है, तो उस इलाके में तुरंत वो ये जो कर्मचारी हैं वो तुरंत वहां पर मूव कर जाएंगे। देखिए, दूसरी तरफ हल्की हल्की बारिश हो रही है। ठंड लग रही है? हाँ, ठंड लग रही है। उसके बावजूद खड़े हैं आप लोग यहाँ? हाँ, ड्यूटी हमारी करनी है। ड्यूटी करनी है। कहीं से कॉल आई आप लोगों को पास? अभी तो नहीं। कहीं से कॉल नहीं आई है? अभी नहीं। तो देखिए, लखनऊ में 24 तारीख को, 24 दिसंबर को तेंदुआ दिखा था। उसके बाद लगातार उसकी दहशत फैलती गई। कई ऐसे इलाके हैं, कल्याणपुर, खड़गापुर, लेकिन आदिल नगर की क्या स्थिति है वो आपको दिखाएंगे। हम खुद भी यहाँ पर इंटीग्रल गर्ल्स हॉस्टल के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर मेस के भीतर उस तेंदुए को देखा गया था। ये वही इलाका है, एक बार फिर से आप तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग ज्यादा घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि डर है कि अगर तेंदुआ आसपास ही छिपा होगा तो वो हमला जरूर कर सकता है। ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है और इसी के गर्ल्स हॉस्टल के मेस में वो तेंदुआ मिला था। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, इसके पीछे जो इमारत आपको दिख रही है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की इमारत है और इसी के भीतर तेंदुए को देखा गया था। और उसके बाद से लगातार छात्रों में तो दहशत है ही, आसपास के जो इलाके हैं वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके भीतर भी दहशत देखने को मिल रही है। इस बीच आदिल नगर की क्या तस्वीर है, जहां पर तेंदुए को लोगों ने देखा था, वो भी आपको दिखाते हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के कल्याणपुर इलाके में और इसी इलाके में कुछ दिनों पहले तेंदुआ देखा गया था। उसके बाद वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी यहां आनन फानन में पहुंचे और उसके बाद कार्रवाई शुरू किया। मेरे साथ यहां पर देखिए वन विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, सभी कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं और ये लगातार यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम आलोक पांडे है। मैं उप प्रभागी वन अधिकारी लखनऊ हूँ। आलोक जी, ये बताइए कहाँ पर देखा गया था? क्या ये वही खाली प्लॉट है कल्याणपुर का? वही खाली प्लाट है जहाँ वो सबसे पहले आके पेड़ों के पीछे जाके छिप गया। जब हम पहुंचे तो वो पेड़ों के पीछे दबा हुआ, छिपा हुआ, बैठा हुआ था। तो आपने देखा तेंदुआ को यहाँ पर बैठे हुए? उसकी आवाज सुना हमने और उस समय टार्च जलाना या उसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं था, लेकिन उसकी आवाज आ रही थी। और रात की बात थी? कितने बजे होगी? 25 दिसंबर की बात। अंधेरा हो चुका था, 25 दिसंबर की शाम की बात है। अंधेरा हो रहा था उस समय वो यहाँ आया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कोई कह रहा है 3 थे, कोई कह रहा है 4 था, कोई कह रहा है 2 था, कितने हैं आखिरकार तेंदुए? देखिए, जानवर एक ही है। तो सुना आपने किस तरीके से वनाधिकारी बता रहे थे कि कल्याणपुर का वो इलाका था जहां पर दहशत देखने को मिली, क्योंकि कल्याणपुर का क्षेत्र हो या फिर खड़गापुर का क्षेत्र हो और जानकीपुरम, वहां पर भी हम कल गए और हमने देखा कि वहां पर भी सन्नाटा पसरा हुआ था। रात 6-7 बजे का समय था, लेकिन लोग बहुत कम ही घर से बाहर निकल रहे थे। यहाँ की भी अगर तस्वीर आपको दिखाऊं, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का ये एरिया है और सामने जो बाउंड्री आपको दिख रही है, इसके पीछे जो इमारत है वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की है। गर्ल्स हॉस्टल भी यहीं पर है और गर्ल्स हॉस्टल की मेस के भीतर ही उस तेंदुए को देखा गया था, जिसके बाद से वहां तमाम छात्रों के भीतर और जो स्टाफ वहां पर भीतर मौजूद था उसके भीतर भी डर देखने को मिला। लोग सहमे हुए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जरूरी कामकाज है तो आना जाना वो जरूर कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ। और डर भी उनके मन में है कि कहीं अगर आसपास ही तेंदुआ छिपा हुआ होगा तो उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, वो आकर हमला कर सकता है। 24 दिसंबर को सबसे पहले लखनऊ के क्षेत्रों में उसको देखा गया, उसके बाद वो कल्याणपुर गया। कल्याणपुर, खड़गापुर, ये तमाम ऐसे एरिया हैं जहां पर इसी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के आसपास के क्षेत्र हैं जहां पर उस तेंदुए को लगातार बार लोगों के द्वारा देखा गया और सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा उसको देखा गया था। कल्याणपुर में इस वक्त किस तरीके के हलचल देखने को मिल रही है जब से तेंदुआ वहां पर लोगों ने देखा, वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के कल्याणपुर इलाके में और जिस गली में मौजूद हूं इस गली में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि यहां से महज 500 मीटर की दूरी पे जो खाली प्लॉट था वहीं पर तेंदुआ देखा गया था और उसके बाद से ही अब लोग जो है अपने घरों के अंदर हैं। वन विभाग की टीम जो है इलाके में मुस्तैदी से पेट्रोलिंग कर रही है ताकि लोगों में जो दहशत है तेंदुए को लेकर वो कम हो। भाई, अभी ज्यादा रात हो नहीं रहा है, केवल रात के 10 बज रहे हैं और हम यहाँ पर बातचीत किसी से करते हैं कि इस शख्स घर में जाते हैं और बातचीत करते हैं कि कितने आज दहशत में है, क्या कहते हैं ये लोग। भाई साहब, नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? जैन नदीम। नदीम साहब जी। तो कौन कौन है परिवार में? है यहाँ पे 2 फैमिली रहती है, एक नीचे रहती है, एक ऊपर भी रहती है फैमिली। तो तेंदुआ आपके यहीं निकला था ना? हाँ, यहाँ सामने से उस दिन रात में जो है कि करीब 11:30 बजे यहाँ कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे थे, तो हम लोग बाहर आके देखे तो यहाँ सामने से जा रहा था। दरवाज़ा हम लोग का बंद था, ऊपर से जाल से हम लोगों ने देखा था। अच्छा, दरवाजा बंद था, ऊपर से आप लोगों ने देखा था? जी। बेटा, आपने भी तेंदुआ देखा? जी। हाँ, मुझे डर लग रही थी इसलिए नहीं मैंने देखा है। अच्छा, डर लग रही थी तेंदुए को देख? हाँ, मैं अंदर थी। अंदर थी? किसके साथ थी? मम्मी के साथ कि पापा के साथ? मम्मी भी बाहर आई थी, बस गेट के पास थी। गेट के पास थी आप? गेट के पास थी आप? आपने तेंदुआ को देखा उस दिन? फिर तब जी, उस पे तो देखा था, यहीं से तो गुजरा था। कुत्ते खूब भूख रहे थे, लेकिन हम लोग को इतनी डर लग रही थी कि हम लोग अंदर चले गए थे। अभी भी डर लग रहा है? हाँ बिल्कुल, हम तो बिल्कुल बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। तो दहशत इस वक्त आप देख रहे हैं, इस वक्त नवाबों के शहर में किस तरीके की दहशत है, क्योंकि यहाँ पर एक तेंदुए का आतंक छाया हुआ है। उसके बाद लोग यहाँ पर डरे सहमे अपने घरों के भीतर दुबके हुए हैं। अगर बहुत जरूरी काम पड़ रहा है तो ही वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। रात में माहौल और खराब हो जाता है, क्योंकि लोगों के भीतर एक डर है कि अगर आसपास ही तेंदुआ छिपा हुआ तो उनके ऊपर वो हमला भी कर सकता है। तो ऐसे में डर का माहौल है। और आपको फिर से दिखा दूं एक बार, ये क्षेत्र इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का क्षेत्र है, यहीं पर गर्ल्स हॉस्टल भी है और गर्ल्स हॉस्टल की मेस के भीतर सोचिए आखिर वो कहां से पहुंचा होगा उस मेस के भीतर, और वहां पर आकर उसने अपना आतंक छाया, जिसके बाद तमाम जो छात्र छात्राएं थी वहां पर उनके भीतर दहशत का माहौल बना हुआ है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की ये बिल्डिंग इस वक्त आप देख रहे हैं और यहीं पर गर्ल्स हॉस्टल भी है। इसी के मेस के भीतर, गर्ल्स हॉस्टल की मेस के भीतर जो तेंदुआ था वो देखा गया था 26 दिसंबर को।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश भर में अगर ओमिक्रॉन का जिक्र किया जाए तो 22 राज्यों तक ये फैल चुका है। 650 से ज्यादा मामले अब तक सिर्फ ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। हालांकि कोरोना के जो बाकी मरीज हैं उनकी तादाद भी बढ़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर मौजूद कनॉट प्लेस पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे साथ कई सहयोगी भी आगे जुड़ेंगे, लेकिन जो सबसे खास बात यह है कि कल अरविंद केजरीवाल ने यानी कि दिल्ली के सीएम ने एक हाई लेवल मीटिंग की जिसमें ग्राफ लागू कर दिया गया, यानी कि येलो अलर्ट लागू हो चुका है। सीधे तौर पर कहा जाए तो कई ऐसी गतिविधियां हैं जिन पर रोक लगा दी गई है, कहीं पर कटौती कर दी गई है, यानी कि एक बार फिर से संभलने की बेहद बेहद जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क का तो जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, लेकिन जो अहम फैसले लिए गए हैं उनका आप तक पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली दूसरे नंबर पर है जहां से ओमिक्रॉन के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है और दूसरे नंबर पर दिल्ली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाई लेवल ये मीटिंग यहां पर की थी जिसमें ग्रैब को लागू कर दिया गया, यानी कि ग्रेटेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसके तहत येलो अलर्ट जारी हो जाता है। बहुत सारे लोग हमारे आसपास हैं, आगे उनसे बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि हमारा जश्न जो है नए साल का वो फीका पड़ गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सही फैसला यहाँ पर है, ये फैसला लिए जाने की बेहद जरूरत थी। आसपास के लोग क्या सोचते हैं ये जरूर बताएंगे, लेकिन इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ बसों में किस तरह से अब पूरा सफर यहाँ पर हो रहा है वो आपको दिखाएंगे इन तस्वीरों के साथ में, क्योंकि जो बसेस हैं अब एक सीट छोड़कर दूसरे सीट पर बैठने की बात यहाँ पर सामने आई है। यानी कि मेट्रो का जिक्र करेंगे तो 50% के साथ में मेट्रो की क्षमता जो है वो यहाँ पर नजर आएगी। इस बीच ये जरूर कहा जा सकता है कि धार्मिक स्थल जो हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं और अंदर जो है दर्शनार्थी नहीं जा सकते हैं। कपाट जरूर खुले रहेंगे, लेकिन इसके अलावा स्कूल, शिक्षण संस्थान, योगा सेंटर, जिम, इन्हें बंद कर दिया गया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि गाइडलाइंस का पालन करते हैं, कुछ लोग हमसे खुद ब खुद लड़ते हैं, जबरदस्ती चढ़ जाते हैं, हमें धक्का मुक्की करते हैं, लेकिन उसको फिर भी हम प्यार से समझाते हैं, तरीके से समझाते हैं कि ओमिक्रॉन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, आपके लिए हानिकारक है, तो हम उनको समझाते हैं ताकि ये लोगों में ना फैले ये बीमारी। सर, घर से जैसे कि हमारा 9 बजे ड्यूटी है तो घर से 7 बजे 6:30 बजे निकलने पड़ता है। उस पर भी आदमी घंटों भर खड़ा होता है, रहने पड़ता है स्टैंड पे। दूसरा नंबर है जो फिर वहाँ भीड़ उतना हो जाते हैं, यहाँ तो बस में एक एक आदमी बैठाते हैं सीट पे, वहाँ स्टैंड पे इतना भीड़ हो जाते हैं कि पब्लिक परेशान हो जाता है। तो ग्रैब, जैसा कि हमने कहा, इसे लागू कर दिया गया है, इसे समझना जरूरी है। ये जैसे ही लागू होता है तो येलो अलर्ट यहाँ पर जारी हो जाता है। अब देश की राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट है, यानी कि जो गतिविधियां हैं उस पर कौन कौन सी पाबंदी लगी है, लिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वो पूरी हम सिलसिलेवार तरीके से आपको इन तस्वीरों के साथ दिखाने जा रहे हैं। धार्मिक स्थल देखिए, दरवाजे यहाँ पर जरूर खुले रहेंगे, लेकिन दर्शनार्थियों को अब बड़ी तादाद में दर्शन करने की इजाजत यहाँ पर नहीं होगी। और कौन कौन से वो फैसले हैं, इस वक्त हमारे पास वो पूरी जो फहरिस्त है वो मौजूद है। दिल्ली में मेट्रो का 50% सिटिंग क्षमता के साथ इसे चलाया जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल जो है वो बंद रहेंगे। शादियों का जिक्र करें तो सिर्फ 20 से ज्यादा मेहमान इसमें नहीं आ पाएंगे। और साथ ही साथ येलो अलर्ट जो लागू हुआ है उसमें दुकानें जो है, मॉल जो है वो सुबह 10 बजे से खुलेंगी, जो कि रात 8 बजे आपको बंद करनी ही होगी। ऑड इवन से यहाँ पर, क्योंकि जब येलो अलर्ट होता है तो ऑड इवन होता है, रेड अलर्ट में पूरे दिन भर कर्फ्यू लगता है, लेकिन येलो अलर्ट अभी किया गया है, इसीलिए सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। आगे अगर फहरिस्त को हम बढ़ाएं तो मेट्रो और बसेस में सिर्फ 50% ही यहाँ पर क्षमता के साथ ये परिवहन जो है चल पाएंगे, इससे ज्यादा की इजाजत यहाँ पर नहीं दी गई है। कुछ महीने पहले हमने एक ग्रेडेड एक्शन प्लान बनाया था, मतलब ये कि अगर कोरोना इतना % हो जाएगा तो हम ये चीज़ें बंद करेंगे, इतना % हो जाएगा तो हम ये चीज़ें बंद करेंगे। वो इसलिए बनाया था ताकि हर बार रोज बैठ के देखना ना पड़े, यार ये कर दें, ये बंद करें, ये बंद ना करें, ताकि एक साइंटिफिक तरीके से पता रहे कि भाई इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे, इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे। उसमें हमने लिखा था कि अगर 0.5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट होगा 2 दिन तक लगातार, तो ऐसे हालात के अंदर येलो लेवल आ जाएगा, एक लेवल 1 आ जाएगा, और उसमें हम ये चीज़ें बंद करेंगे। तो 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए
लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इसकी पूरा डिटेल्ड ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों पे क्या क्या पाबंदियां लगाई जा रही हैं। हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग इन पाबंदियों का ज़रूर से ज़रूर पालन करें। तो देखिए, पालन करने की बात यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल के जरिए की जा रही है और इसी के साथ मेरे 2 सहयोगी भी मौजूद हैं। दिल्ली से हमारे साथ मेरी सहयोगी प्रियंका कांडवाल है और साथ ही साथ मुंबई से हमारे साथ अभिषेक पांडे मौजूद है। लेकिन क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्या स्थिति उसे लेकर बन रही है? प्रियंका, सीधा आपकी तरफ रुख करेंगे। फैसला कल लिया गया है, आदेश यहाँ पर दिया गया है, क्या तस्वीर? कि आपको नजर आएगा कि बस जो मेट्रो स्टेशन यहाँ पर है उसका वो गेट आपको बंद किया गया है, क्योंकि अब केवल 50% कैपेसिटी के साथ ही मेट्रो चलेगी, जिसमें स्टैंडिंग अलाउड नहीं है, यानी कि खड़े होकर अब आप सफर नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तस्वीर ये आप बस स्टैंड की देख रहे हैं, जहाँ पर फिलहाल लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बसें भी अब केवल 50% कैपेसिटी में चलेगी। ऐसे में लोगों को बसों से उतारा जा रहा है, चढ़ने नहीं दिया जा रहा है अगर बस की कैपेसिटी पहले से ही भरी हुई हो। जो लोग यहाँ पर हैं, सर अब ये 50% वाला दोबारा चल गया है कोरोना के मामले बढ़ने से। किस तरीके से इस फैसले को आप देखते हैं कि बस में, मेट्रो में 50% लोग ही जा पाएंगे? ठीक है, बीमारी से बचने के लिए जो उपाय सरकार कर रही है वो अच्छा ही है। तो देखिए, सपोर्ट करते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं और ये भीड़ इस वजह से यहाँ पर बनी हुई है क्योंकि केवल 50% कैपेसिटी में ही जाएंगे। अब बस में, मेट्रो में 50% लोग ही जा पाएंगे। कैसे देखते हैं इस फैसले को? जरूरी है। तो देखिए, जितने लोगों से यहाँ पर बातचीत हो रही है, क्या बहुत लेट हो रहे हैं? आप लेट हो गए? कब से खड़े हैं? आधा घंटा कम से कम। अच्छा, आपको जानकारी थी क्या? जी जानकारी तो बहुत लेट हो रहे हैं। लेट हो रहे हैं, बसें नहीं आती, बसों की इतनी परेशानी, मेट्रो में भी इतनी भीड़ होती है, बसों में मिलती नहीं है। तो ऑफिस में लेट पहुँचते, कल मुझे 10:05 पे वापस भेज दिया। तो यहाँ पर ये बसेस के लिए लोग यहाँ पर कह रहे हैं। और ये तस्वीरें भी अगर मैं एक बार बस की आपको दिखाऊं तो अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। एक सीट पर केवल एक व्यक्ति ही बैठ सकता है। ये तस्वीरें आपको यहाँ करोल बाग से दिख रही हैं। बिल्कुल आएंगे, लौटेंगे। प्रियंका, लगातार आपकी तरफ रुख करेंगे। हर तस्वीर को दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। मुंबई की तरफ भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि कल बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए हैं, ग्रैप लागू कर दिया गया है, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में दिल्ली में रहने वाले दिल्ली वासियों का क्या कुछ इस वक्त कहना है, सुनिए आप भी। 1-2 सवारी ही जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है, जब से 1-2 सवारी ही आती हैं, एक फ्रंट पे बैठ जाता है या पीछे जो बैठ जाते हैं, 2 बीच में कवर कर देते हैं थोड़ा सा। नुकसान तो ई रिक्शे वालों के लिए है ही सर। पहले ये था कि हम 4 सवारी बिठा करके लेके जाते थे तो 40 रुपये हमारा एक तरफ से बनता था, ठीक है सर। अब हम 2 सवारी जैसे अगर बिठाते हैं तो 2 सवारी सर पर सवारी सर 20 रुपीज़ तो नहीं दे सकती सर। 50% हो गया, अब कैसे खड़े हो गया तो ट्रैवल करें, खड़े होने की भी परमिशन नहीं है। और 50% ट्रैवल है तो फिर लाइनें इतनी लंबी लग जाती है मेट्रो स्टेशन के बाहर कि आधे 1-1 घंटे हमें लाइन में ही खड़ा रहना पड़ता है। तो उसके लिए भी फिर कुछ सोचना चाहिए सरकार को। तो देश की राजधानी दिल्ली में ऑड इवन के तहत दुकानें यहाँ पर खुलेंगी। बसेस का जिक्र करें, मेट्रो का जिक्र करें तो 50% क्षमता के साथ में ये चलेंगे। कोई खड़ा होकर सफर करते हुए नजर नहीं आना चाहिए। कई ऐसे नियम है जो लागू किए गए हैं। मैं राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 6 पर मौजूद हूँ। यहाँ से यात्रियों के निकलने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। सवाल जवाब इनसे भी यहाँ पर करेंगे, लेकिन मेरे सहयोगी अभिषेक भी बने हुए हैं। अभिषेक, महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, पहले भी रहा जब कोरोना की पहली लहर देखी, दूसरी लहर देखी, अब ओमिक्रॉन के मामले में भी। बिल्कुल, महाराष्ट्र निश्चित तौर पर इस समय में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में आ रहे हैं। मैं दादर मंडी में हूँ, यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए दादर मंडी की तस्वीरें। आपको मास्क नज़र नहीं आ रहा है मैक्सिमम लोगों के चेहरे पर, या जिनके चेहरे पर मास्क है भी तो उन्होंने मास्क को सही ढंग से नहीं पहना है। और यही वजह है कि जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। कल अकेले मुंबई में पहली बार काफ़ी समय बाद 1000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। तो वहीं पूरे प्रदेश भर की बात करें तो पूरे प्रदेश भर में ये मामलों की संख्या 2000 से ज़्यादा हुई है एक दिन के भीतर। इस तरीके के केसेस जो आए हैं उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या कंडीशन है खास करके मुंबई या महाराष्ट्र के भीतर। और लगातार सरकार कह रही है कि अगर आप लोग कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको परेशानी भुगतनी पड़ेगी। और अभी भी देखिए ये आप मास्क नहीं लगा रहे थे। मास्क लगाया ना, इसे लगा ना, बात करूँ कस्टमर से कि धंधा लगाओ, वो मास्क लगा कर तो मतलब अगर कोविड हो जाएगा या कोई दिक्कत हुई तो लगाओ। अरे लगा हुआ है।
अभी भी नहीं सही से लगा हुआ है। बिल्कुल इस तरीके से देखें, हर जगहों पर आपको चीज़ें दिखाई पड़ेगी जहां पे लोग मास्क लगाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और तमाम सारी जगहें इस तरीके से हैं। खास करके मार्केट इलाका, वहां पर अभी भी लोग कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी सामने खड़ी है, मैं तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो देखिए पुलिस की गाड़ी यहां पर खड़ी हुई है, और ये ऐसा पॉइंट है जहां पर पुलिस लगातार बैठती है या पेट्रोलिंग करती है। देखिए पेट्रोलिंग कर रही है पुलिस, लेकिन आपको पुलिस के यहाँ होते हुए भी मास्क दादर मंडी की तस्वीर यहाँ पर अभिषेक आप दिखा रहे हैं कि लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। आएंगे आपके पास, क्योंकि हर एक तस्वीर का यहाँ पर पूरे देश के सामने आना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पहले एक राज्य फिर दूसरा राज्य, अब 22 राज्यों में 650 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच एक और बेहद अहम खबर बैठक को लेकर, दिल्ली में जिस तरह से ओमिक्रॉन के और कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसके चलते आज 4 बजे DDMA की बैठक होने वाली है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। मकसद यही है कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर, ओमिक्रॉन के मामलों को लेकर आखिर किस तरह से इन पर लगाम लगाई जा सकती है। फैसला हालांकि कल हाई लेवल मीटिंग के जरिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने जरूर लिया है, लेकिन आज DDMA की जो बैठक है वो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में यहाँ पर होने जा रही है, और इस बैठक को भी बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि वो मुद्दे जिसे पहली लहर में भी सहा गया, दूसरी लहर में भी सहा गया, और एक बार फिर से काफी हद तक दिल्ली में पूरी तरह से कोरोना काबू में आ गया था। एक बार जिंदगी फिर से पटरी पर दौड़ने लगी थी, लेकिन एक बार फिर ओमिक्रॉन के मामलों में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, और सिर्फ ओमिक्रॉन ही नहीं, दिल्ली में बाकी कोरोना के मामले भी उसी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते आज ग्राफ लागू हो चुका है, जिसे कल लागू कर दिया गया। ऑड इवन के तहत यहाँ पर दुकानें खोल रही हैं। बसों का जिक्र करें, मेट्रो का जिक्र करें, 50% की क्षमता के साथ यहाँ पर अब ये चल रही हैं। बैठक को लेकर जानकारी। पीयूष जैन के बारे में हम आपको बताते हैं। पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर पर GDDI की टीम छापेमारी पूरी कर चुकी है। 8 गत्तों और झोलों में कई सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। ये सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष ने घर में ताला लगाया हुआ वहां पे है। प्रत्यूष को GDDI टीम अपने साथ ले गई है। कैश तहखाने से बरामद हुआ है। छापे में कन्नौज के घर से 19 करोड़ कैश बरामद हुआ है। 23 किलो सोना मिला है, साथ ही चंदन के तेल भी बरामद हुए हैं। कई ऐसे कागजात हैं जिससे सहूलियत टीमों को मिलेगी आगे जांच पड़ताल आगे बढ़ाने में, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसके बारे में मिल रहे हैं कि और इसके अलावा कितनी संपत्ति है पीयूष जैन की। तस्वीरें लगातार हम हर दिन आपको दिखा रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं आपके सामने कि सोने की बरामदगी कितनी, कैश की कितनी बरामदगी। ये जो आपको सीलबंद बोरे दिख रहे हैं, दरअसल इसमें क्या है, इसमें भी सोने की ईंटें हैं। ये कन्नौज से तस्वीरें, और कन्नौज के बारे में खबर मिल रही है कि यहाँ ये जो जांच प्रक्रिया है, जो कैश काउंट किए जा रहे थे, गिने जा रहे थे, वो प्रक्रिया भी फिलहाल खत्म है। 23 किलो अभी तक सोना बरामद हो चुका है, और देश की ये सबसे बड़ी रेड है। पीयूष जैन, जिसको लेकर हर शख्स हैरान है कि आखिर कोई व्यक्ति अपने घर में इतना पैसा कहां से रखे हुए था। जो भी रिकवरी थी वो हमने कर ली है, और गोल्ड हमने DRI को दे दिया है। बाकी की जो भी रिकवरी है उसको हमने हैंडओवर कर दिया। आगे का प्रोसीजर क्या होगा? आगे का प्रोसीजर अब इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है। कितने टोटल रिकवर किया? मेरे कैमरा में जो गोल्ड कानपुर में मिला था वो कानपुर का अलग से है। यहाँ को हमको 19 करोड़ गोल्ड मिला, 19 करोड़ कैश मिला है जो हमने SBI में डिपॉजिट किया। आपके हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है? हाँ, एज पर जैसा भी हमारे हायर ऑफिसर ने बोला है कि बिगेस्ट कैश रिकवरी। कई जगह कैश निकला, कई जगह मतलब कहाँ का तोड़फोड़ की गई थी? 2 जगह अंडरग्राउंड और एक और अंडरग्राउंड, 2 जगह रेड दी। लगभग कितना केस निकला? क्या अच्छा कुछ चांदी वाली सिल्वर ही बरामद? नहीं सिल्वर। गोल्ड 23 किलो था, वो तो दिखा ही रहे हैं, और बाकी जो है जो भी है कुछ आप लोगों से साइन मुश्किल था। साइन तो विटनेस के तौर पे भराए हम लोगों से,